Okay, hello class 10th. So we have already read about the transportation in plants. Today we are going to read about the transportation in animals. First thing, what do we transport, or what substances are being transported in animals? Blood. Food. Food is transported. Nutrients are transported. Oxygen is transported. Carbon dioxide is transported. Hormones are transported. Okay, a lot of things are transported in animals. Clear? So let's take a reference of an animal, human being. We will read transportation in regards of human beings. Okay, so for transporting such things in human beings, we require a proper transportation system. Okay, because human body is quite complex, and it is a multicellular body which contains uncountable cells. So each and every cell requires proper nutrients, oxygen, and all that thing. Okay, so they require things. So a proper transportation system works for them, and actually two transportation system works. Like the first one is blood circulatory system. Other one is lymphatic system. First we'll know about blood circulatory system. Blood circulatory system is also called as circulatory system. Okay, तुम चाहे blood circulatory system बोलो या circulatory system बोलो, एक ही बात है. Clear? So blood circulatory system में main component क्या होगा? Blood. Okay, ये जो सर्कुलेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट, जो ऑक्सीजन, जो हार्मोन्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एंजाइम्स, जो सॉल्ट्स या कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो ब्लड के थ्रू होता है. सो लेट्स नो अबाउट ब्लड. व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, ये फ्लूइड है तो ये फ्लो करता है. क्लियर? ये पूरे बॉडी में एक कंटिन्यूटी लाता है. क्लियर? और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं. ओके, ब्लड तो करता ही है. ब्लड एक बेस है. ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. फर्स्ट वी शुड नो कंपोजिशन ऑफ ब्लड. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ओके, वी हैव रेड इट, बस रिवाइज कर रहा हूं यहां पे. ब्लड सेल्स होता है हमारे पास. दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा. ओके, ब्लड सेल्स क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? एक्चुअली इसमें सेरम होता है. ओके, ये जो लिक्विड पार्ट है. ओके, नेक्स्ट होता है तुम्हारा प्रोटीन्स होता है, सॉल्ट्स होता है, हार्मोन्स होता है, एक्सेट्रा. ओके, और बहुत कुछ. क्लॉटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट. क्लॉटिंग फैक्टर होता है. क्लियर? ओके, नाउ फर्स्ट विल नो अबाउट दिस ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा वो लिक्विड बेस है. लाइक सपोज यू आर मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. ओके, इफ आई एम कंपेयरिंग द सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर विथ ब्लड प्लाज्मा, जो शुगर सोल्यूशन में वाटर है, ओके, वाटर है, वो प्लाज्मा है, और जो शुगर हम मिलाए उसको, वो हमारे लिए ब्लड सेल्स बन जाते हैं. समझ में आया? कंपेयर कर रहे हो चीजों को. जो तो सोचो, शुगर वाटर सोल्यूशन में जो वाटर है वो प्लाज्मा है, और जो शुगर है वो ब्लड सेल्स है. क्लियर? तो ये ब्लड प्लाज्मा एक लिक्विड बेस है पूरी तरह से, जिसके ऊपर बाकी सारे सेल्स सस्पेंड होके रहते हैं. क्लियर? ये ब्लड प्लाज्मा सेरम से बना होता है. क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ सेरम. अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% सेरम. 90 से 95% सेरम होता है. बाकी 5% और 10% ये सारा चीज, प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, ये सब. ओके, ये एक बेसमेंट की तरह काम करता है, ग्राउंड मटेरियल की तरह काम करता है ब्लड सेल्स को इसके ऊपर सस्पेंडेड रखने के लिए. क्लियर? ओके, नाउ कम टू ब्लड सेल्स. पहला वाला आरबीसी, उसका दूसरा नाम क्या है?
erythrocytes. Okay, RBCs are also called as erythrocytes. Clear? RBCs are totally red in color. Okay, why they are red in color? Because they contain a red pigment, hemoglobin. Okay, this hemoglobin word comes from hemo and globin, or hem or globin. Hem means iron, globin means प्रोटीन. देखो नोट्स में कुछ चीज मिसिंग होगा, पता नहीं, क्योंकि बच्चे कुछ नोट्स खुद बनाए थे. ओके, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं और शायद जो वहां पे नहीं लिखा होगा तो तुम खुद ऐड कर लेना. क्लियर? ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हेम. हेम मींस आयरन एंड ग्लोबिन मींस प्रोटीन. सो हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन प्रोटीन और इज कॉल्ड एज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. क्लियर? This hemoglobin is considered to be the respiratory pigment. I have already told you. Its main function is to carry oxygen to all the cells. Clear? और कभी कभी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जो प्रोड्यूस होता है वो वापस लेके आता है, लेकिन ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिफ्यूज होके वापस आता है. याद रहे. क्लियर? हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन. क्लियर? और जब रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली प्लाज्मा लेके आता है. क्लियर? और जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है वो हेमोग्लोबिन लेके आएगा. क्लियर? क्लियर? देखो एग्जांपल बना रहा हूं मैं तुमको कि लंग्स से, ओके, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है. ओके, इट गोज टू ब्लड. नाउ ब्लड व्हाट ट्रांसपोर्ट दिस डिफ्यूज ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल. हर एक सेल तक ये ट्रांसपोर्ट करता है. फिर उनसे जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, वो ब्लड लेके फिर से आता है लंग्स तक. तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन ब्लड मेंटेन करता है. समझ में आया? रेस्पिरेटरी गैसेस का टोटल ट्रांसपोर्टेशन ब्लड मेंटेन करता है. क्लियर? समझ में आया? एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? और कुछ चीज, एरिथ्रोसाइट्स देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 4 months. ओके, बहुत कम जिंदा, मतलब बहुत कम दिन जिंदा रहते हैं, सिर्फ 4 महीना. इसीलिए बोलते हैं 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि मरने तो वाला ही है, तो डोनेट कर दो, किसी का काम तो आ जाए. क्लियर? ये 4 महीना इतना छोटा. ओके, लाइफ में इतना छोटा क्यों है? बिकॉज इट डजंट कंटेन न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ये सिर्फ 4 महीना जिंदा रह पाता है. ओके, और एक और चीज कि ब्लड में मैक्सिमम कंटेंट रहता है आरबीसीज का. ओके, इट मैक्सिमली कंटेन्स आरबीसीज. डब्ल्यूबीसीज भी है, प्लेटलेट्स भी है, लेकिन सबसे ज्यादा आरबीसी रहता है, इसीलिए ब्लड रेड दिखता है. अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 million पर mm3. 1 mm3 वॉल्यूम में 4 to 6 million यानी 40 से 60 लाख आरबीसीज रहते हैं 1 mm3 में. क्लियर? नेक्स्ट विल गो टू डब्ल्यूबीसीज, otherwise called as leukocytes. Leukocytes. Clear? Okay, these are called as the soldiers of our body because they kill the foreign particles like germs, pathogens and other things. Clear? जितना denatured cells है ये सब को मारेगा. Clear? And they produce antibodies. Okay, whenever any harmful substance it enters our body, they help to produce antibodies. Clear? And they keep us prevented from infections and diseases. Okay, simple as that. Now we'll move to platelets. Okay, platelets other name is thrombocytes. Clear? Thrombocytes. What do you mean by thrombocytes? Or basically these thrombocytes are found in bone marrow. Okay, and they help in blood clotting. Clear? Done. ब्लड का सारा कंपोनेंट्स पता चल गया. लेट्स गो टू फंक्शन. फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करेगा. न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करेगा. जो सेल का वेस्ट है, जैसे यूरिया प्रोड्यूस करता है सेल, वो भी ट्रांसपोर्ट करके बाहर एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करेगा ब्लड. क्लियर? जितना हार्मोन्स है, जितना एंजाइम्स है, उनका भी, जितना मिनरल्स है, सबका फ्लो के लिए, सर्कुलेशन के लिए ब्लड मदद करता है. टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बॉडी में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, कनेक्शन बनाता है. क्लियर? समझ में आया? तो ये ब्लड है.
क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये ब्लड सर्कुलेट कैसा होता है। ये तो ब्लड तो एक कंपोनेंट है हमारे लिए, क्लियर? लेकिन जब ब्लड सर्कुलेट होगा तब जाके ये सारा चीज ट्रांसपोर्ट होगा। तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, बेसिकली उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स। ओके, ये तो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज थिंग्स, क्लियर? So till then go through the notes properly. If you have any doubt, please tell me and have a good day. Okay.